हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुद का बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। बस खुद का बहुत ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो और अगर कभी भी कोई भी बात करने का मन हो और इंसान कोई ना दिखे तो याद रखना हम हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं। और इसके लिए कभी भी सेकंड थॉट मत लाना। हाँ, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, बस मन की गुबार निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बातें जो मन में रह जाती हैं वो जिंदगी भर असर कर जाती। तो ध्यान रखिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा, हवा हटाओ या जो भी देखा हो जाके सुन लेना। हाँ, नहीं तो यही देखा कि आयशा माया को टीज करती है और आयशा के कुछ अजीब ही रंगत निकल कर सामने आए थे। अब आगे हॉल की हल्की सुनहरी रोशनी और कोनों में बजती जैज की धीमी लय के बीच माया की सांसों में अभी अभी का वो पल अटका था। आयशा शराब के असर में डूबी हुई उसकी ओर देख रही थी, जैसे दुनिया की सारी सीमाएं धुंधली हो गई हो। माया जानती थी ये नशा सिर्फ गिलास में तो नहीं था, ये किसी और गहराई से आ रहा था और शायद इसी वजह से उसे खुद को और आयशा दोनों को किसी अनदेखी सीमा पर रोकना होगा। उसने अपने होठ भींचे, एक लंबा गहरा सांस और वापस हॉल में चली आई थी। भीतर आते ही उसकी नजर उस दिशा में गई जहां कमरे के किनारे भीड़ से अलग थलग आयशा खड़ी थी, चुपचाप आधी मुस्कान के साथ सिर्फ माया को देख रही थी। और फिर जैसे किसी शरारती बच्चे की तरह उसने हवा में एक फ्लाइंग किस भेज दी। उसे एक इशारे में नशे का लापरवाह आत्मविश्वास भी था और एक चुनौती भी। माया के आईब्रो हल्की सिकुड़ गई, गुस्सा और सहजता और कहीं गहरे तले छिपा डर कि अगर उसने एक कदम और बढ़ाया तो वो खुद को काबू में रखना शायद मुश्किल कर सकती है। वो नजरें चुराकर पास खड़े एक प्रसिद्ध लेखक से बात करने लगी। शब्द सुनाई दे रहे थे लेकिन उसका मतलब नहीं, क्योंकि मन के एक कोने में अब भी आयशा की आंखें जल रही थी, गर्म, मदहोश और अड़ी। कुछ देर बाद उसने देखा बाहर काउंटर पर वही आयशा बैठी है, एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास और दूसरे में काउंटर की ठंडी सतह पर हल्की सी थाप। कभी वो धीरे से मुड़कर माया को देख लेती, फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं वापस अपने गिलास में खो जाती। ये नजरों का खेल धीमी आग की तरह था, एक और माया जो बुझाना चाहती थी, दूसरी और आयशा जो और हवा दे रही थी। इसी बीच हॉल में हलचल हुई, स्पॉटलाइट बदली और डिम रोशनी में किसी ने फ्लो डांस की घोषणा कर दी थी। भीड़ में से माया का एक पुराना दोस्त उसके पास आया। हे माया, लेट्स डांस, एक डांस हो जाए। माया ने एक पल सोचा और फिर मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। शायद खुद को आयशा से दूर रखने का यही रास्ता आसान लगा था उसे। गाने की धुन हवा में फैल गई थी। कई तरह के गाने बजने के बाद अचानक से एक रोमांटिक सॉन्ग पर धुन रुक चुकी थी। उसका दोस्त उसकी बाहें उसके चारों ओर घेरे खड़ा था और वो धीमी लय में झूम रही थी, लेकिन उसकी आंखें अनचाहे ही भीड़ में उस एक चेहरे को तलाश रही थी। कुछ दूर आयशा अब भी बैठी थी, ग्लास हाथ में, और उसकी नजरें माया पर अटकी हुई थी, जैसे हर स्टेप, हर स्पिन और हर की मुस्कान उसकी आंखों में उतर रही हो। माया ने एक पल के लिए अपनी नजरें हटाई,
फिर किसी अनजाने खिंचाव से वापस उसकी तरफ देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। दिल में एक हल्की सी सिहरन उठ गई। उसकी आंखें भीड़ में इधर उधर भटकने लगी, टेबलों के बीच, बाहर काउंटर के पास, दरवाजे की ओर, लेकिन आयशा का कोई अता पता नहीं। संगीत बजता रहा, लोग हंसते गाते रहे, पर माया के भीतर अब सिर्फ एक खालीपन था, जैसे कमरे का शोर कहीं दूर चला गया हो और पास बची हो सिर्फ एक अनुपस्थित छवि, वो जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी नजरों में सांस ले रही थी, अब वहां नहीं थी। डांस फ्लोर पर धीमी मादक रोशनी और चारों तरफ गूंजती संगीत। माया की बाहें उसके दोस्त के कांधे पर थी और वो ताल के साथ हल्की हल्की झूम रही थी। गाने की धुन कमरे के हर कोने में एक अजीब सी नरमी घोल रही थी और माया का मन तो कहीं और ही था। उसे पता था कि कमरे के किसी हिस्से में कोई उसकी हर सांस पर नजर गड़ाए बैठा है। तभी भीड़ के बीच से एक छोटी सी परछाई डांस फ्लोर पर चली आई। अंशु, उसकी मासूम आंखें सीधे माया के साथ डांस कर रहे उस शख्स पर टिकी और उसने बिना झिझक उसके पैंट को खींचते हुए कहा, अंकल, आपको वहां कोई बुला रहा है। उस शख्स ने एक क्षण को माया की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर डांस अधूरा छोड़कर चला गया। माया भी अंशु से कुछ कहती ही कि वो सैतानी मुस्कान के साथ भीड़ में गुम हो गया था। वो सोच ही रही थी कि अब फ्लोर से हट जाना ही उचित है, आखिर पार्टनर जो नहीं है उसका। कि अचानक एक गर्माहट उसके कमर पर महसूस हुई, मजबूत आत्मविश्वास से भरी पकड़, और वो जानती थी कि यह स्पर्श किसका है। उसके दोनों हाथ घूमते हुए ऐसे उठे कि कांधे के ऊपर से होते हुए वापस अपनी जगह आकर थम गए थे। संगीत के साथ ताल मिलाते हुए पीछे से आवाज आती है, परफेक्ट। माया ने सिर मोड़ा। आयशा उसके बेहद करीब थी। उसकी सांसें माया के गाल को छू रही थी और वो आंखों में वही अनकहा खेल लिए मुस्कुरा रही थी। आयशा ने हल्के से सिर घुमाकर किसी को थम्स अप किया और माया की नजर उस दिशा में गई। अंशु, वो मासूम अब भी अपनी दांत दिखाए माया के थम्स अप का जवाब दे रहा था। माया झुककर आयशा के थोड़े करीब होती और धीरे से कहती, तो ये सब आपने कराया, बच्चों को अपनी गलत हरकतों में शामिल करते, आपको शर्म नहीं आती ना? आयशा ने उसकी ओर झुकते हुए कान के पास हल्की गर्म सांस छोड़ी और फिर धीरे से फुसफुसाती, गलत हरकत तब होती ना माया, जब मैं अंशु से कहती कि माया को किसी बहाने कमरे में ले आओ, और फिर जैसे ही आप कमरे में आती, मैं बिना कुछ देखे, बिना सुने आपके इन खूबसूरत सुर्ख लाल गुलाब जैसे होठों पर टूट पड़ती और उस पर अपने होठ रखती थी। गलत हरकत तो तब होती ना माया, जब मैं आपको बताती कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है और आपको इस काली जॉर्जेट साड़ी में देख मैं क्या क्या करना चाहती। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, जैसे हर शब्द जानबूझकर धीमा रखा गया ताकि माया के भीतर तक उतर जाए। माया ने नजरें चुरा ली क्योंकि उसकी धड़कनों में अचानक एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। संगीत अभी बज रहा था और दोनों के शरीर ताल में डूबे हुए थे। आयशा ने फुसफुसा कर कहा, अभी मत उठिए, अभी लगातार 2 गाने तक आपको मेरी बाहों में ही बने रहना है। डीजे बिना 2 गाने के तो नहीं रुकेगा।
आपको लगता है मैं यहाँ आने से पहले इतना मेक श्योर नहीं करूँगी? क्या यार माया, थोड़ा तो मुझे जानिए आप, या बस आपने मुझे ऐसे ही कुछ समझ लिया है? माया के अंदर बेचैनी चुभ गई थी। माया ने उसकी आंखों में देखा, सीधे बिना झपके। क्यों कर रही हैं आप ये सब आयशा? और आयशा की आंखों में कुछ उभर आया था, शायद गुस्सा, शायद इंतजार के वो पल जो आयशा को माया ने दिए थे, और वो माया को कसकर थामते हुए उसे अपनी तरफ खींचती और उसके कानों के पास है, उसकी चिन को माया के कंधे पर टिका दिया और बेहद धीरे से अपनी उंगलियों को माया के पेट पर फिराने लगी, धीमे, जानबूझकर, जैसे हर स्पर्श का कोई मकसद तो जरूर हो। आपको नहीं पता क्या माया कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी। तो सुनिए माया सहगल, मुझे आपको तड़पाना है, मुझे आपको उस हद तक तड़पा देना है जहां आप खुद को रोक न पाए, जहां आप खुद को संभाल न पाए, जहां आपको हर वक्त मेरी जरूरत पड़े और जहां आप मेरी बाहों में लिपट कर मुझसे कहें that you need me। ये कहते हुए उसने माया को हल्का सा अपनी ओर खींचा, जैसे अपने कहे शब्दों की मुहर लगा रही हो। माया के भीतर कहीं कुछ खिस रहा था, गुस्सा, डर या अजीब सी खामोश चाहत। संगीत तेज हो गया, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी अब उससे भी गहरी पसरी हुई थी, जैसे ये खामोशी अभी तो उभरने वाली नहीं थी। आयशा की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने भीतर की सारी आग को एक नुकीली बिंदु पर समेट दिया। वो धीरे धीरे माया के बिल्कुल पास है, उसकी सांसों की गर्मी माया के चेहरे को छू रही थी। आप बहुत कुछ जानती हैं ना मिस माया सहगल? ये कहते हुए उसने माया के होठों पर अपनी नजर रोके रखी, ठहरी हुई लेकिन बोझिल नहीं, जैसे वो जानबूझकर माया को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। और अगले ही पल, बिना किसी और भूमिका के, उसने अपना चेहरा माया के और नजदीक सरकाया। माया की सांसें अचानक से बेकाबू हो गई थी, जैसे किसी ने भीतर की ताल को तोड़ दिया हो। उसने झिझकते हुए आयशा के कांधे पर हाथ रखा, लेकिन आयशा ने उस स्पर्श को पकड़कर उसे उल्टा अपनी तरफ और खींच लिया था। आयशा का सर अब फुसफुसाहट था, लेकिन उसमें एक गहरी ठंडक और खतरे मिले हुए थे। बहुत कुछ जानती है ना आप, तो आप ये भी न जानती होंगी माया कि तड़प क्या होती है। अगर नहीं तो फिर ये तो जरूर जानती होंगी कि इंतजार क्या होता है। और अगर आप न तड़प जानती हैं और न इंतजार, तो फिर वेट कीजिए माया सहगल, क्योंकि अब आयशा आपको तड़प की असली परिभाषा समझाने आई है, और वो समझा कर रहेगी। वो झुकी और माया के कान के पास हल्के से अपनी सांस छोड़ती हुई फिर से अपने चिन को उसके कांधे पर रख दिया था। इतनी कोमल लेकिन जानबूझकर की हुई फुफकार थी वो कि माया की रीढ़ ने जैसे किसी नमी भरी हुई सुई चुभो दी हो। माया का शरीर तन गया। उसने गुस्से में लगभग झटके से आयशा को परे धकेलने की कोशिश की थी। लीव मी आयशा, लेकिन आयशा ने उसका हाथ पकड़कर और कस लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ में कोई हिंसा नहीं थी,
लेकिन इतनी दृढ़ता थी कि माया के भीतर का विरोध पिघलने और उबलने के बीच अटका रह गया। सोचना भी मत माया सहगल। आयशा की आंखें अब ठंडी चमक से भरी थी। अब हम वो आयशा तो नहीं है जो आपकी हरकतों पर नजरें झुकाकर आपसे दूर हो जाया करती थी। अगर यहाँ कुछ भी हुआ ना तो खामियाजा आपके नाम का होगा माया। मैं तो बदनाम भी हो जाऊं आपके नाम के साथ तो मुझे कोई गम नहीं। मैं बदनाम होना चाहती हूँ। शर्त बस इतनी है कि मेरे साथ जुड़ा नाम आपका हो। माया के चेहरे पर एक क्षण को हैरानी उतर आई थी, जैसे कुछ भीतर स्थिर हो गया हो। वो चुप हो गई। सांसें अब भी तेज थी लेकिन आंखें गहरी हो चुकी थी। लीव यू। उसकी आवाज में अब भी गुस्सा था, लेकिन हल्की सी घबराहट भी घुली थी। आयशा ने फिर से हंसने की कोशिश की थी। लीव यू। ओ माया माया माया, आपको तो कब का छोड़ दिया है मैंने। आप ही हैं जो हमसे चिपक कर खड़ी। इतना कहकर जब आयशा माया के सामने अपने दोनों हाथ लाती है तो माया की तंद्रा टूटती है। कब का आयशा ने उसके कमर से हाथ हटा लिया था, लेकिन माया को अब भी उस जगह उस पकड़ की मजबूती समझ आ रही थी। वहां की गर्मी अब भी माया की त्वचा में गहराई तक अटकी थी और आयशा के हटते ही जैसे उस जगह से हवा भी ठंडी हो गई। माया को महसूस हुआ कि उसने सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वो सांस अब उसकी अपनी नहीं थी। उसमें आयशा की आहट मिली हुई थी। म्यूजिक बदल चुका था। भीड़ में अचानक एक नया गहरा और रिदमिक ट्रैक गूंज उठा। तू ही रे, तू ही रे। रोशनी के गोल गोल घूमते चक्र माया के चेहरे पर पड़ते फिर हट जाते, मानो किसी पुराने चित्रकार के ब्रश ने छायाओं का खेल रच दिया हो। वो जाने को मुड़ी ही थी, ठंडे चेहरे और ठिठुरते आत्मसंयम के साथ कि पीछे से किसी ने उसकी बाहें पकड़ ली। आयशा, उसकी पकड़ में एक अजीब से निश्चिंतता और अधिकार था, जैसे वो जानती थी कि इस भीड़ के बीच माया के पास कोई विकल्प नहीं। उप्स, अनदर सॉन्ग मिस सहगल। उसकी आवाज में शरारत थी, मगर सुरों के नीचे एक धीमा लहराता हुआ इशारा। मेरी कोई गलती नहीं है, सॉन्ग शुरू हो गया ना। माया के चारों ओर उसकी बाहें कस चुकी थी, दोनों ओर से मानो किसी अदृश्य घेरे में बंद कर लिया हो उसने। म्यूजिक के बीट पर आयशा का शरीर हल्के हल्के थिरक रहा था और हर मूव में वो माया को अपने साथ खींच रही थी। एक अचानक से घूमने वाले स्टेप में माया का संतुलन बिगड़ा कि तभी कमर में कसकर हाथ डालते हुए आयशा ने उसे सीधा करते अपनी ओर खींच लिया था। करीब, बिल्कुल करीब, इतने करीब कि सांसों की गर्मी और दिल की धड़कनों का उतार चढ़ाव एक दूसरे में घुलने लगा। चिंता मत कीजिए, हम आपका तमाशा तो नहीं बनने देंगे। आयशा का लहजा धीमा मगर रगों में रिसने वाला था। हाँ, आपको तड़पाने से बाज तो नहीं आएंगे, हम तड़पाएंगे जरूर, हर पल हर सांस मिस सहगल। कहते हुए उसने माया को फिर से घुमाया, फिर पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके चेहरे के पास झुकते हुए आयशा के होठ माया के कान के ठीक पास आ गए थे। आह, क्या लगती हैं आप मेरी बाहों में।
उसकी फुसफुसाहट इतनी नर्म थी कि संगीत के बावजूद माया को हर अक्षर सुनाई दे रहा था। क्या हुआ माया सहगल? इतनी तेज धड़कन, इतना पसीना, सब ठीक है ना? माया की उंगलियां खुद ब खुद उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश में कांपी, मगर आयशा की आवाज ने उसे थाम लिया था। गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर? वो एक पल को थमी, होठ के किनारे पर हल्की मुस्कान खिंचती महसूस की थी माया ने। फ्रस्ट्रेट हो रही हैं आप मिस सहगल? उसकी हथेलियां माया की कमर पर धीरे से फिसलती है। न बहुत दबाव, न बहुत दूरी, बस उतनी जितनी एक ठंडी चिंगारी को हवा देने के लिए चाहिए। और फिर आयशा ने अपने होठ उसकी पीठ की तरफ सरकाए, बेहद धीरे, मानो हर मिलीमीटर में कोई अनकहा वादा बुन रही हो। एक हल्की, लगभग अनजानी से मगर स्पष्ट चुंबन की गर्मी माया की त्वचा पर उतर आई थी। माया की सांस टूट कर निकली। संगीत, भीड़, सब एक क्षण को धुंधला पड़ गया था। बस धड़कनों की आवाज थी दोनों की, जो इस भीड़ के बीच एक खामोश और दृश्य धुन पर थिरक रही थी। माया का शरीर आयशा के आगे के हिस्से से पूरी तरह जा मिला। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ एक कल्पना थी, जिसे किसी ने बेरहमी से मिटा दिया। माया की सांसें टूट टूट कर बाहर आ रही थी, जैसे उसकी हर धड़कन खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही हो। आयशा ने उसके कान के पास जाकर धीमे से कहा, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो आज माया। तुम मानो या ना मानो, पर जाकर शीशे में देखना खुद को। मेरी छुअन तुम्हारी रंगत को और गहरा कर देती है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही इसीलिए बना हो, मेरी आंखों में उतरने के लिए, मेरी आंखों से छुए जाने के लिए और मेरे हाथों से ढलने के लिए। उसकी आवाज में कोई जल्दीबाजी नहीं थी। ये वो लहजा था जिसमें शिकार को भागने से पहले थकाया जाता है, धीरे धीरे, नपे तुले शब्दों से और नजर की गर्मी से। बस तुम ही नहीं मानती माया, आयशा ने एक हल्के से मुस्कान के साथ कहा और अपने गालों को माया के गालों पर हल्के से रगड़ रही थी। और फिर बड़ी सावधानी से माया को अपनी ओर घुमा लिया था उसने। माया की नजरें जमीन पर थी। वो अपनी आंखों में जो चल रहा था उसे किसी भी कीमत पर आयशा तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी, पर उसके शरीर की भाषा, उंगलियों की हल्की कपकपी और सांसों की बेतरबी, सब उसकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे थे। और माया बस यही सोच रही थी कि अचानक इतनी पावरलेस कैसी हो गई थी वो। उसने माया के चिन्ह को हल्के से ऊपर उठाया। माया ने पल भर को प्रतिरोध किया, फिर आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को बचाने का यही आखिरी तरीका हो। आयशा उसके होठों के बेहद करीब आ चुकी थी, इतनी कि अगर माया सांस ले तो उसकी सांसें आयशा की सांसों से टकरा जाए। डिम लाइट की परछाइयां उसके चेहरे पर खेल रही थी, आधे हिस्से में अंधेरा, आधे में धीमी रोशनी, मानो कोई पुरानी काली सफेद फिल्म का सीन जीवंत हो गया हो। आयशा का अपना अंदरूनी संघर्ष भी इस पल में स्पष्ट था। वो चाहकर भी उसके होठों को छू नहीं रही थी, मानो एक अदृश्य रेखा थी जिसे पार करना उसकी जीत भी हो सकती थी और उसका हार भी। आंखें खोलो माया,
आवाज में एक आदेश था, मगर उसके नीचे एक नरमी, एक लालसा भी। मुझे ये आंखें एहसास दिखाते हुए और भी प्यारी लगती है। माया ने अपनी पलकों को और कसकर बंद कर लिया, जैसे आंखें खोलते ही उसके भीतर का सारा बांध टूट जाएगा। ओपन योर आइज माया, तुम्हारा ही तो हिस्सा हूं मैं। तुम्हारे एहसास इन पलकों के नीचे नहीं छिप सकते मुझसे। उसकी सांस माया के चेहरे पर पिघल रही थी और आखिरकार माया ने पलकों को धीरे से खोला। वो आंखें, उनमें आज शक्ति नहीं थी, कमजोरी, भावनाओं का समर्पण और वो अनकहा स्वीकार जो शब्दों में कभी नहीं उतर सकता। मानो उसकी आत्मा का पूरा भार उन दो पुतलियों में आकर बैठ गया हो आज। उस पल में माया की उंगलियां कांप रही थी, क्योंकि अपनी कमजोरी दिखा देना, अपनी चाहत को स्वीकार कर लेना किसी भी आत्मनिर्भर इंसान के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान ही तो होता है। और माया उस इम्तिहान में खड़ी थी, बिना तैयारी के, बिना बचाव के। आयशा ने उन आंखों को पढ़ा जैसे कोई किताब जिसे वो बरसों से समझने की कोशिश कर रही हो, और उसकी मुस्कान में वो संतोष था जो शिकारी को मिलता है जब शिकार खुद उसकी तरफ बढ़ता है। अनजाने में, बेबस होकर आयशा मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान जो जीत और चुनौती दोनों का संगम था। उसकी आंखें माया की आंखों में जमी हुई थी, जैसे वहां से कोई खोई हुई चीज ढूंढ रही हो। माया की नजरें स्थिर, भारी और अजीब तरह से समर्पित, जैसे खुद से बाहर निकलकर आयशा में आ बैठी हो। आयशा एक कदम और करीब आई। उनकी सांसें अब एक ही दायरे में थी। आज से पहले मुझे ये आंखें इतनी खूबसूरत कभी क्यों नहीं लगी माया। कमाल की खूबसूरती है इन आंखों में। उसकी आवाज रेशमी थी, लेकिन हर शब्द में एक हल्की सी आग जो माया की त्वचा से होकर भीतर उतर रही थी। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।